हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। हरिकेशी मुनि ने मद किया जाति का कि मेरी ऊंची जाति थी। फिर उसको जाति के कारण चंडाल कुल में जन्म लेना पड़ा। चंडाल कुल सबसे नीच कुल होता है, जन्म लेना पड़ा। और उसका बेडोल चेहरा कोई देखे तो भाग जाए, बच्चे नफरत करें, तिरस्कार करें, उसके पीछे भाग जाएं। ऐसा बेडोल चेहरा, नाक चपटा, मुंह चपटा, सारा शरीर बेडोल शरीर था। कोई पास में नहीं आता था, तो जहाँ जाते वो निरकार उपहास का पात्र बनते। और ऐसा उसने जीवन में देखा कि मेरा क्या जीवन है, सब और मुझे तिरस्कार कर रहे हैं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। उसने क्या सोचा? आत्महत्या। एक बात मैं आपसे कहूँगा, जीवन में कभी संकट की घड़ियाँ आ सकती है, पता नहीं कौन सा कर्म उधर आ जाए, हमारे अपने घर के लोग हमें ना पहचाने, हमारा बेटा ही या हमारी पत्नी या घर वाले या और कोई बाहर के स्वजन आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे और आपका जीवन दुखी हो जाए, तो कभी आत्महत्या के बारे में कभी नहीं सोचना। एक बार आत्महत्या कर ली तो जन्म जन्म बिगड़ जाते। ये सबसे बड़ी भगवान ने कहा, दुख आया स्वीकार कर लो, शेयर करो, बांटो कि मेरा ही कोई कर्म किया होगा तब ऐसा आया। तो वो हरिकेशी ने जब वो मुनि नहीं बने थे, सोचा क्या मेरा जीवन है, आत्महत्या करने लगे थे। एक मुनि ने देखा और उन्होंने बुलाया कि देख क्या कर रहे हो, मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता, बहुत पुण्य से मिलता है, तुम आत्महत्या करके जन्म जन्म बिगाड़ लोगे, आत्महत्या कभी नहीं करना। मुनि का उपदेश लगा और उन्होंने सोचा अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, अब मैं साधु बन जाऊँ, दीक्षा ले लूँगा। पुराने ज़माने में जल्दी भाव आ जाते थे दीक्षा, आजकल तो दीक्षा के भाव बहुत कम आते हैं, पर पुराने ज़माने में जल्दी आ जाते थे। पंचम काल है, आते तो वैराग्य आता है, निकल जाता है, चलो उसको आ गया, मुझे तो क्या करना है आता है। तो उन्होंने सोचा कि दीक्षा ले लेनी। दीक्षा लेने के बाद अच्छे साधु के बाद दीक्षा ले ली, गुरु को नमस्कार करके प्रतिज्ञा कर ली, मास मास खमन करूँगा, क्या 1 महीने के बाद दीक्षा के लिए जाऊँगा। भगवान महावीर, बड़े बड़े संत, ऐसी उस समय शक्ति होगी या आत्मबल होगा, मास मास खमन करके वो तपस्या करने लगे। तो हरिकेशी मुनि मास खमन का करते हुए, तप करते हुए वो बनारस नगरी में पहुंच जाते हैं। बनारस नगरी के बाहर एक यक्ष का यक्षायतन था, वहां आकर के वो ध्यानस्थ खड़े हो जाते। यक्ष उस पर प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होकर के उनकी सेवा में रहने लग जाता है। हरिकेशी मुनि ध्यानस्थ खड़े हैं और उधर से राजा की लड़की राजकुमारी उस वन में आई, तो वन में आकर के उस मुनि को देखा, ये मुनि कैसा बेडोल मुनि है, शक्ल भी काम की नहीं है, चेहरा काला कलूटा, नाक चपटी, ये सब। उसको इतनी घृणा आई, उसने मुनि पर थूक दिया। किसने थूका? राजकुमारी ने, भद्रा राजकुमारी ने मुनि पर थूक दिया। जैसे थूका तो राजकुमारी का मुंह टेढ़ा हो गया, वो मीटिंग आने लगी, उल्टी आने लगी। तो पता लगा ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया। राजा तक खबर पहुंची, तो राजा को पता लगा क्या कारण है, तो पता लगा कि उन्होंने मुनि पर थूक दिया था। तो राजा आकर के क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा करो, मुझे नहीं पता था, ऐसे क्षमा मांगी। इस लड़की, राजा की लड़की का ब्याह इस मुनि से कर देते। उसने कहा कि मैं लड़की आपको देता हूँ, आपको इसको आपकी पत्नी बनाओ, कुछ भी करो। जब मुनि
से पूछा गया कि आपने क्या किया। मुनि कहते मैंने कुछ नहीं किया, यक्ष रहता हुआ यक्ष के कारण हुआ होगा, मैंने किसी को कोई कुछ नहीं कहा। तो राजा ने कहा कि ये तो हमारी बेटी अब आपकी होगी, हमने आपको दे दी, आप अपने पास रखो। तो पुरोहित भी साथ थे। तो राजा ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो संकल्प कर चुका हूं कि ये बेटी मैंने उसको दे दी। पुरोहित ने कहा तो ये ऋषि पत्नी हो गई है, आप ऐसा करो किसी ब्राह्मण को दे दो। ऋषि पत्नी ब्राह्मण को दी जा सकती है और किसी को नहीं दी जा सकती। तो राजा ने कहा चलो पुरोहित, ये मेरी बेटी तुम अपने पास रखो, शादी कर लो। तो राजा की बेटी का पुरोहित के साथ विवाह हो गया, भद्रा के साथ विवाह होकर के वो रहने लगे। और उन्होंने फिर पुरोहित ने एक बड़ा यज्ञ किया, अच्छा पकवान बनाया, सुंदर भोजन बनाया, हर प्रकार के अमोद प्रमोद के साधन के साथ। वो मुनि मास गमन करते करते फिर वो उसी स्थान पर आ गए जहाँ उन्होंने यज्ञ किया था। मुनि ने कहा हमें भिक्षा दे दो, हम भी मुनि हैं। तो ब्राह्मण करने का उसमें ब्राह्मण और बहुत विरोध था। तो ब्राह्मण के लड़कों ने कहा हम आपको भिक्षा नहीं देंगे, तुम कैसे ब्राह्मण हो ये है। तो सब जो लड़के थे और मुनि को पीटने लगे, मारने लगे। तो जैसे ही यक्ष ने सारे जो लोग थे उनको उल्टी कर दी, गर्दन उल्टी लटक गई, हाहाकार हो गया, चारों तरफ से वातावरण दूषित हो गया, सब घबराने लगे अब क्या होगा। अब भद्रा को पता लगा, ओह मूर्खो तुमने क्या कर दिया, ये तो यक्ष, मुझे बड़ी संकट से मैं निकली हूँ, तुमने इनको क्यों उपहास किया, तिरस्कार किया, मारा। अब वो सब मिल करके भद्रा जो पुरोहित की पत्नी थी क्षमा मांगती है कि मैं क्षमा कर दो। उन्होंने क्षमा किया। तो वही हरिकेशी मुनि कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानता, मैं तो केवल साधु हूँ, तपस्या करता हूँ, भिक्षा के लिए आया था, भिक्षा नहीं मिली तो कोई बात। अब क्षमा मांगी, क्षमा मांगने के बाद यक्ष ने उनको ठीक कर दिया। अब वो मुनि को भिक्षा देते हैं, अच्छी तरह से भिक्षा देते हैं। मुनि ने भिक्षा ली। भिक्षा लेने के बाद मुनि का संवाद होता है कि सच्चा ब्राह्मण क्या होता है, धर्म क्या होता है, तप क्या होता है, साधना क्या होती है। मुनि ने कहा तुम तो घोर पाप कर रहे हो, यज्ञ के नाम पर अपमान कर रहे हो, सबको तिरस्कार कर रहे हो, भोजन नहीं देते। वो कहते हम भोजन आपको कैसे दे दें, ये भोजन तो ब्राह्मणों के लिए तैयार किया हुआ है, हम ब्राह्मण ही खा सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते। तो बहुत बड़ा संवाद है। तो हरिकेशी मुनि ने उनको समझाया और समझा करके सब उनके मार्ग पर चले गए। अंतिम हरिकेशी मुनि साधना करते करते उसी जन्म में केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर चले गए। तो ये एक उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर हरिकेशी मुनि का वर्णन आता है कि भगवान महावीर ने जात पात को ऊपर उठ करके, हरिकेशी मुनि चंडाल थे, उनको दीक्षा दे दी, देखा था आगे आके भविष्य कैसे, तो अर्जुन माली को दीक्षा दे दी, ऐसे बहुत से हुए। तो भगवान ने जाति का किसी का कोई नहीं रखा, जो कर्मना कर्म से ऊंच है वो ऊंच है, जो कर्म से नीच है वो नीच। ना कोई ब्राह्मण, ना कोई शूद्र, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य। ऐसी ये घटना है कि जिससे हमें भी करना चाहिए। 8 प्रकार के मद से कोई मद नहीं करना चाहिए जीवन में, साधना को प्रमुखता देना चाहिए। यदि आज आपके पास सुविधा है तो सुविधा को बांटो, धन को बांटो सबके साथ। ना मालूम इस जन्म का आपका कोई पुण्य है, आपको मिल गया, अगले जन्म में पता नहीं क्या स्थिति आती है, कर्म बदल जाते हैं, स्थितियां बदल जाती हैं और क्या स्थिति होती है। तो ये जो अध्ययन है बहुत सुंदर है, रोमांचक है और बहुत शिक्षा देने वाला है कि जाति का मद करने से हरिकेशी मुनि चंडाल के घर में जन्म लिया, उच्च घराने में जन्म लिया। हमें भी किसी प्रकार का, यदि आपको अपने रूप पर अहंकार आता है तो फिर रूप नहीं मिलेगा अगले जन्म में। कुल पर जाति मत, जाति मत, कुल मत, बल मत, तप मत, रूप मत, ज्ञान मत,
ऐश्वर्य मद कि देखो मेरे पास कितना गाड़ी बंगला कोठी नौकर चाकर मेरी आगे पीछे सेवा करते हैं करते हैं, अगले जन्म में आ गया उसका नहीं करना। तो 8 प्रकार का मद नहीं करना और अपने जीवन में साधुता सरलता को लाओ। आश्रय भावना यह कहती है कि 24 घंटे में जो कर्म बंध रहे हैं उसको रोकने का प्रयास करो। ठीक है, आप ज़्यादा ध्यान नहीं कर सकते, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, पर खुली आंखों से तो कर सकते हो कि नहीं? खुली आंखों से ध्यान कैसे करना? आप शिविर में जाओगे, आपको पता लगेगा, भगवान महावीर की प्रभु की वाणी आती है, उससे पता चलेगा। वितरक साधका निशा जी बार बार फरमाते हैं कि खुली आंखों से केवल अपने को देखो, जीव को केंद्र बिंदु कर लो, दृश्य दिखाई देंगे। आंखों से देखोगे, कानों से सुनोगे, नासिका से सुगंध लोगे, रसनेन्द्रिय से आप भोजन भी करोगे, स्पर्श भी करोगे। उसके साथ क्या करना? अपने को जोड़ना नहीं, उसको अलग करके किससे जोड़ना? अपने जीव को जीव के साथ स्थित होना। ये सबसे ध्यान है जिससे हम कर्मों से बच सकते हैं, बहुत बहुत बच सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं जीवात्मा हूं, इस देह में हूं, 3.5 हाथ की काया में हूं, पर काया से भिन्न हूं। दो तत्व जुदा जुदा है, उनको एक मान करके जीव तत्व को, आत्म तत्व को जो हमेशा हमारे साथ है उसको भूल जाना और देह को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को महत्व देना। ये अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह है। इससे अलग हो जाओ, अपने को मात्र जीव जानो। मैं जीव, अनंत सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर है। इसको अनुभव करोगे तो निश्चित निश्चित अनुभव होगा। अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, पूरे ब्रह्मांड में अनंत जीव, अनंत पुद्गल। पुद्गल का मतलब देह, शरीर। आज तक हमने पुद्गलों को महत्व दिया, उसमें सुख को जाना, माना, स्वीकार किया। अपने भीतर ज्ञान, मौन और शांति का अनुभव करें। भूतकाल को छोड़ दें, भविष्यत काल को छोड़ दें। वर्तमान क्षण में मैं एक जीवात्मा हूं। ज्ञाता दृष्टा भाव से युक्त केवल जानना और देखना। मैं कर्ता भोक्ता नहीं, मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा,
इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका सदा ही मंगल हो। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, पेव टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।